आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। रंग जो होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ब्लैक एंड वाइट तो अच्छा होता ही है, बीच में ग्रे भी अच्छा होता है, लेकिन लाइफ में ब्लैक एंड वाइट ही अगर रखा जाए तो वो बेहतरीन है। वो कहते हैं ना, हम लोग ग्रे एरिया में ज़्यादा रहते हैं, तो ग्रे एरिया में रहना सबसे आसान काम है, लेकिन ब्लैक और वाइट को ब्लैक और वाइट कहना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये कि ज़िंदगी आपकी आसान होती है, और उसके साथ साथ जो रंग होते हैं, चाहे आप कपड़ों में रंग पहनते हैं, चाहे अपने घर में कोई आपके ऐसे पीसेस होते हैं जिसमें कलर्स हों, और ऑफ कोर्स जब आप नेचर में जाते हैं तो कलर्स ही कलर्स मौजूद होते हैं। ग्रीन, जिस तरह अब बारिशें हुई हैं, इतनी बारिश नाज़रीन रात को हुई है पहली दफ़ा कि मेरे कमरे में अब जो है ना वो पाँव पाँव तक पानी जमा हुआ है। वो कहाँ से आया कि कभी कभी बारिश की डायरेक्शन जो है वो अगर आपकी विंडोज़ की तरफ हो, और वो विंडो सिल्स जो होती हैं वो अगर कहीं से थोड़ी सी उसमें से पानी आ रहा हो, तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने जब सो के उठ के पैर नीचे रखे, मैंने कहा माय गॉड, ये तो दरिया बन चुका है। तो ये कि उसके अंदर फिर बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से कराची में जो डेवस्टेशन हुई है बारिशों की, वो तो खैर ये जो मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा लाइट उसमें मूड में, वो तो कहते हैं ना, कितने लोगों के बैंक लॉकर्स के अंदर जो उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो सारी बर्बाद हो गई। क्योंकि ज़ाहिर है आपने देखा ही होगा कि गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, और कराची का जो निज़ाम है जो पूरा सीवरेज का और पानी के डिस्पोज़ल का, वो भी इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि जो नेचुरल तरीके से पानी का फ़्लो होता है वो बंद करके लैंड को रिक्लेम किया गया है। लैंड रिक्लेम करने का मतलब है जहाँ पे अगर समंदर है या कोई ऐसी फ़्लो है पानी का, उसको बंद करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पे बिल्डिंग्स और प्लॉट्स बेच दिए गए हैं। जिस तरह मैंग्रोव्स जो हैं वो भी नेचर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कराची में मैंग्रोव्स, माई बाईपास के बिल्कुल साथ में मैंग्रोव्स हैं, तो उससे भी आपकी इन्वायरमेंट जो है वो अगर आप उन्हें ख़त्म कर दें या उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें तो उससे भी आपकी इन्वायरमेंट पे बहुत असर होता है। और इसी वजह से, क्योंकि इतने सालों से कराची में बारिशें होती हैं, ये जो पिछले 5 to 10 ईयर्स में बारिशें हो रही हैं, इसकी वजह ही ये है कि वो जो पानी का फ़्लो बारिशों के बाद होता था और वो समंदर में गिरता था, वो जगह ही बंद कर दी गई हैं रिक्लेम लैंड के नाम पर। तो ज़ाहिर है फिर वो पानी जो है उसको जगह नहीं मिलेगी कहीं बाहर फ़्लो करने के लिए, तो वो शहरों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर, बैंक्स के अंदर ही जमा होगा। और जितने अंडर पासिस हैं इस वक्त कराची में, कराची वाले अगर जितने देख रहे हैं, प्लीज़ उन अंडर पासिस के अंदर से अभी अगर पानी ख़त्म भी हो गया उसमें से मत जाएँ, क्योंकि उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वीक है। कल भी जो है बहुत सारी पोस्ट मुझे मिली जिसमें था कि अंदर के जो बाईपासेस हैं, उनके जो अंडर पास हैं सॉरी, उसके अंदर जो उनके पिलर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूट के गिर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट की जगह ज़ाहिर है जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उन्होंने पैसे अपनी तरफ करने के लिए, मिलावट तो बहुत है, मिर्चों तक में मिलावट हो जाती है, तो आप सोच लें कि सड़क बनाने में ये कैसी जगह है कि यहाँ पे हर साल सड़कें बनानी पड़ती हैं। और मुल्कों में तो एक दफ़ा ही जब मुल्क बनते हैं तब सड़कें बनती हैं, उसके बाद नहीं बनती। इधर हर 6 महीने बाद सड़क जो है वो टूट जाती है। तो वो जो अंडर पासिस है वो बहुत डेंजरस है। आप प्लीज़ अंडर पास से ना जाएं, नॉर्मल रोड से जाएं, क्योंकि किसी वक्त पता नहीं है कि वो पिलर्स गिरने के साथ साथ पता चले अंडर पास भी गिरे हैं और सारी गाड़ियाँ अंदर ही धंस जाएँ। सो ये मैंने कहा सुबह सुबह आपको डराने वाली न्यूज़ ना दूँ, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट, रियलिटी। सो प्लीज़ बी केयरफुल। जितने कराची में व्यूअर्स हमारे ABT नेटवर्क के जितने भी चैनल्स के देख रहे हैं, जिसमें चाहे खैबर TV है, खैबर न्यूज़ है, K2 TV है, इसमें मुख्तलिफ आपको जो है उसकी अपडेट्स भी मिल रही हैं, न्यूज़ भी आप देखते रहें। तो और अखबार से भी, ज़ाहिर अखबार वाले बेचारे अब कैसे आएंगे, लेकिन जो हैं वो तो पहुंच रहे हैं। सो आज का शो भी स्टार्ट हो गया है और आपकी इसमें शमूलियत जो है वो उसमें चार चांद लगाएगी। आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ये सवाल पहले भी आपसे पूछा गया था, बार बार इसलिए भी पूछ रहे हैं कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं पाकिस्तान के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए। कौमी तराना जो है, अभी मैंने एक क्लिप शेयर की थी अपने व्हाट्सएप पे, जिसमें जो चलते फिरते लोग हैं उनको कौमी तराना पता ही नहीं है, पता नहीं क्या। अच्छा, उन्होंने तर्ज यानी ट्यून वही रखी हुई है, लेकिन अल्फाज जो है अपनी मर्ज़ी से सारे जो है पढ़ रहे हैं। तो ये फ़नी है, लेकिन ये आयरॉनिक भी है, बड़ा अलमिया है कि हमें अपने कौमी तराना जो है किसी से भी सुने, चाहे किसी पॉलिटिशियन से, MNA MPA से, तो बीच में फंस जाएंगे, क्योंकि आप इस चीज़ पे गौर ही नहीं करते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और दूसरी बात है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जमशेद खान जो सिंगर हैं, और आरजे जन्नत होंगी रेडियो जॉकी। और आज आपको बिलाल सईद का ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनाएंगे बारी। कॉल करने के लिए 051-410-2249 पे आप कॉल कर सकते हैं। और नाज़रीन, आज की जो मैचिंग है ना, ओ माय गॉड, ये तो लग रहा है सोफ़े का ही कपड़ा मैंने इस्तेमाल कर लिया है। और 410-2249 पे आप कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 033548888434 पे आप मैसेज कर सकते हैं। और मेरा माइक गिर गया। नाज़रीन, आप जब तक सेट को खूबसूरती से देखें, मैं जल्दी से माइक लगा लूँ। माइक का क्लिप जो है वो निकल गया, क्लिप। एक सेकेंड। हो इतना ज़्यादा प्यारा, ये देखें नाज़रीन कितना प्यारा सेट है। हमारी खिड़की चेक करें, खिड़की के साथ जो डेकोरेशंस हैं, डेकोरेशंस वो प्लीज़ चेक करें। और आज का जो शो है दैट्स बीन स्पॉन्सर्ड बाय, कुकिंग सेगमेंट जो है दैट्स बीन स्पॉन्सर्ड बाय बेक पार्लर। बिहारी बोटी मैकरोनी से लेके इनके पास हर हमारी जो लोकल फ्लेवर है उसका पास्ता विद पैकेट मौजूद है, 2 in 1 है। 24 फ्लेवर्स इनके हैं। और इसके अलावा सवैयाँ भी हैं, सवैयाँ भी हैं और सवैयाँ भी हैं, सवैयाँ भी हैं, सॉसेस भी हैं, सोया सॉस, विनेगर, आपका रेड चिली सॉस, और साथ में जो ग्रीन चिली सॉस है वो भी है, सवैयाँ भी हैं मतलब। और इनका जामे मशरक जो है वो ऑब्वियसली अब थोड़ी सी गर्मी कम हुई है, लेकिन फिर भी आप ठंडे ठंडे पानी में पिएँ और मज़े उड़ाएँ। आज हम बनाएंगे, देखिए अभी तक जो मैंने आपको मैकरोनी और स्पेगेटी तो नहीं, नूडल्स जो बनाने बताए हैं उसके अंदर सब्जियां डली हैं। अब हम आज क्योंकि पास्ता एक्सपर्ट हैं बेक पार्लर वाले, तो आज मैं आपको ऑथेंटिक जो स्पेगेटी होती है मीट सॉस के साथ, कोई सब्जी नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ कीमा होगा, पास्ता सॉस होगा, काली मिर्च होगी, चिली फ्लेक्स होंगे, ये जो सॉसेज हैं ये मैं इस्तेमाल करूँगी इनके, और उसके बाद स्पेगेटी बॉयल हुई, दैट्स अबाउट इट। और कोई सब्जी नहीं होगी। सो आज की रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस मौसम में जाएं जाके बेक पार्लर की करीबी आपके शॉप से, किराना स्टोर, बड़े सुपरमार्केट हर जगह से अवेलेबल है, तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? कराची में इंजॉय कर रहे हैं बारिश को? अब तो लोग दुआएं कर रहे हैं कि प्लीज़ अगले 5 साल बारिशें ना हो। और साथ साथ दार भाईजान, बार भाईजान, खार भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। दार भाईजान और मम्मी नाज़रीन, सोचें 6 दिन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के वो लोग रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी का कहते हैं ना सबसे बुरा वाक़या तो यही होगा। सो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं, चलते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ। बाल मेरे नाज़रीन बॉम्ब ब्लास्ट हो गया क्योंकि मैंने अपनी तरफ से आयरन किए थे, लेकिन जो इसका ह्यूमिडिटी का लेवल है उसमें बाल बिल्कुल फ्रीजी हो गए, फ्रीजी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह को सलामत रखे। इस खूबसूरत लिबास पर, खूबसूरत सेट पर अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। थैंक मेरे यू। वाजिबुल इहतराम जनाब कामरान साहब, जनाब आरिफ काजी साहब, और किस किस के नाम में तमाम कारकुन केटू के जितने हैं, सबको मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। सर आपका सर कामरान तक मैं उनकी तवज्जुह से कबूल फरमा लेती हूँ, कह रही हूँ, कर लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी आरिफ काई साहब के लिए भी, और बाकी माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक स्पेशल कॉल करनी पड़ेगी स्पेशल शो में। मैंने वही अर्ज किया है कि किस किस के नाम में सारा टाइम खर्च हो जाएगा। हाँ सब कारकुनान को अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सर, वालेकुम सलाम। मेन नाम आपने ले लिया है, और वही हमारे जो है क्या, अच्छा उसको मशर को उर्दू में क्या कहेंगे? हेड। वही बड़े हैं, बड़े, सॉरी, बड़े, हमारे बड़े हैं, तो वो मेन चीज वो आपने कर लिया। तो कैसे हैं हाई साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। गुज़श्ता दिन जो मुहर्रम अल हराम के शो गुजरे, आपने बड़ी मोहब्बत, बड़ी प्यारी और बड़ी दिलजोई से, बड़ी मासूमियत से वो शो अदा किए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और कल जो आपने गाजर और आलू मटर बनाए थे, जी जी, मेरा ख्याल था कि मैं जल्दी से उड़ूं और स्टूडियो पहुंच जाऊं और आके खा लूं। आई मोस्ट वेलकम हाई साहब, आप हमेशा आप वेलकम है। जब भी मैं तो आपको इनवाइट भी कर रही थी शो पे, लेकिन आपका अटक से इधर आना ज़रा मुश्किल लग रहा होता है मुझे, लग रहा है ऐसा। इंशाल्लाह बच्चे भी कह रहे हैं अभी बच्चों ने भी जिद पकड़ी हुई है कि किस दिन चलते हैं जी। कह चुके मैं जी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर
जरा थोड़ा मौसम ठीक हो जाए फिर चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सो आज के सवाल का जवाब देंगे कि कौमी तराने में पाकिस्तान कितनी मरतबा लफ्ज़ आया है। बेटा मुझे तो सच्ची बात है कि अभी फिलहाल याद नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि डॉक्टर साहब अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी अता फरमाए, आपके भाईजान ने कहा था एक नींबू रोजाना लीमन पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। जी, मैं जी। तो वही इस्तेमाल कर रहा हूँ फिलहाल। बहुत ज़बरदस्त सर, लीमू के जो फ़वाइद है ना, इट्स वन ऑफ द सुपर फूड, तो इसलिए जी आपने हाँ। ज़रूर इस्तेमाल करना है उसको, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे प्यारे से हाई साहब थे फ्रॉम अटक। और नाज़रीन अभी पाकुट गिर गया था, पाकुट जितना जातुक होता है ना, तो अब मुझे समझ आई गुलदाद भाई क्यों कहते थे कुबाब, कुबाब, कबाब नहीं कहते थे, कुबाब। तो वो एक्सेंट जो है ना, एक्सेंट में कुछ डिफरेंस होता है। अच्छा जी, हमारी बन रही है स्पगेटी, GHETTR, स्पगेटी विद मीट सॉस, मीट सॉस। अच्छा जी, मीट सॉस, मीट सॉस नहीं है एक्चुअली, मीट है, ज़ाहिर है उसमें सॉस भी डलेगा। तो आज की रेसिपी बन चुकी है, और आप बन नहीं चुकी नाज़रीन, मतलब लिख चुकी हूँ मैं। और आपको बता दूँ कि स्पगेटी हमने अच्छी तरह बॉईल कर लेनी है। आपने एक पैकेट से निकाल के इसको क्या करना है, 1 टीस्पून ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के, ये देख लें, बिस्मिल्लाह, ये देखें, दिस इज़ हाउ द स्पगेटी शुड लुक लाइक, दिस इज़ द रियल स्पगेटी। ठीक है, ये होगी स्पगेटी। अब इसका जो मीट सॉस है वो बनना है सॉरी रोसी, सीधा स्पॉन्सरिंग हो रही है, ये क्या बात है। अच्छा, आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए, आपको 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। अगर पेस्ट नहीं है तो कुटा हुआ अगर होगा ना, जिसको चॉप किया होता है, उसका फ्लेवर तो खैर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है, लेकिन अगर जिनके पास नहीं है तो वो पेस्ट यूज़ कर लें। हस्बे ज़ायका नमक, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून जाएगा, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और काली मिर्च जो है कुटी हुई हो पिसी हुई हो, इसमें 1 पिंच बराबर जाएगी, पिंच मतलब आधा टीस्पून, क्वार्टर है लेकिन आधा मैं डालूंगी। फिर इसमें हम 1 कप के बराबर डालेंगे, ये देख लें, पास्ता सॉस अवेलेबल है, वो आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगा, लोकल भी बना होता है और बाहर का भी है। और हमारे पास है आधा किलो कीमा, आधा किलो के करीब कीमा है, ये देख लें आप। चिकन का कीमा है, अगर बीफ का हो तो उसको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है, लेकिन चिकन का तो आनन फानन बन जाता है, आनन भी और फानन भी। ये हमने पैन को आपने इसमें ड्रिजल करना है। अच्छा, जो इटालियंस होते हैं ना, उनकी जो कुकिंग स्टाइल है ना, जिस तरह एशियन कुकिंग स्टाइल, जिस तरह चाइनीज़, वियतनामीज़, वो उनका एक डिफरेंट है, इनका डिफरेंट होता है। तो ये जो है बिल्कुल मिनिमम ऑयल यूज़ करते हैं। हमने इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, और साथ ही मैं ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है साथ ही डाल दूंगी। इसको हल्की सी हीट लगेगी तो हमने कीमा शामिल कर देना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी क्या हाल है मैडम? सुजावल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। सुजावल बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से, कैसे हैं सुजावल, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप हैं मैडम? ठीक ठाक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे सुजावल? मैडम आपका सवाल था कि अपना लफ्ज़ पाकिस्तान कौमी तराने में कितनी मरतबा आया है? आता है? एक मरतबा आता है मैडम। हैं? एक मरतबा आता है? हाँ, एक मरतबा आता है। ठीक है, एक मरतबा आता है, ओके, एक मरतबा। एक मरतबा आता है, चलें, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया था। सुजावल, वैसे आपने कोई ट्राई की है डिश? अच्छा नाज़रीन, ये तो यहाँ देख लें, जिस तरह घरों में लड़ाई शुरू हो जाती है ना हर बात बात पे आजकल, उसी तरह इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना, वो वही काम कर रहा है इसके अंदर। जस्ट इमेजिन, अब मैंने जो कीमा है ना, अच्छी कंपनी का आधे किलो का पैकेट का कीमा लेंगे तो वो ऐसे आनन फानन जो है गल जाएगा। बिस्मिल्लाह मान रही, ये हमने सिर्फ आपने ढक्कन ऐसे करना है और साइड से सीलिप कर देना है, ये डाल दिया, और दैट्स अबाउट इट। ये अब इसको हम, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसको अब दरमियानी आंच कर दूंगी मैं, और एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद जब वापस आएंगे तो आप देखिएगा कि जब आप ढक्कन रख देते हैं किसी भी मीट, जब आप कुकिंग कर रहे हो, हल्का ढकना रख देंगे तो उसके अपने जूसेस से वो एकदम से कुक होना शुरू हो जाएगा। तो क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। अगर चले भी गए तो मैं क्या करूँगी।
इंजॉय करके कुकिंग किया करें नाज़रीन। सॉरी मैंने ग्लव्स पहन लिए। अच्छा हमने इसमें कीमा डाल दिया था, आप देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। It's got its own juices। अब मैं इंग्लिश में प्रोग्राम करूँगी नाज़रीन, अब आप ट्रांसलेटर साथ बिठा लें। इसको आपने अच्छी तरह ब्रेक करना है, ये देख लें, अच्छी तरह ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, ब्रेक वाटर की तरह, ब्रेक डांस की तरह। ये ले, ये किया आपने। इसी के साथ हमने इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। आधी टीस्पून इसमें हम डाल देंगे ये काली मिर्च और हस्बे ज़ायका नमक, आधी से भी कम टीस्पून, क्योंकि इसमें सोया सॉस भी जाएगा। लेकिन मैं सोया सॉस इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि फिर वो जो ऑथेंटिक पास्ता स्पगेटी है मीट सॉस के साथ, उसके अंदर, तो इसमें सिर्फ मैं चिली सॉस डाल रही हूँ। ये चिली सॉस 1 टेबलस्पून, और विनेगर भी नहीं डालूंगी और सोया सॉस भी नहीं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे, थोड़ा सा और कुक हो जाए तो पास्ता सॉस ऐड करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं गजाला शहीन से बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? गजाला शहीन। गजाला शाहीन किस जगह से? अटक से। अटक से। क्या हाल चाल है गजाला आपके? ठीक ठाक हैं आप? जी ठीक ठाक। मैं आपका प्रोग्राम काफी अच्छे से बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन ट्राई की है आज तक सफल मिलते। चलो वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। तो क्या कोई डिश ट्राई की आपने? जी मैंने आपकी बहुत सारी डिशेज ट्राई की हैं, तो ये जो आप बना रही हैं वो भी इंशाल्लाह ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छी बनाती हैं आप। अच्छा गजाला मेरे साथ बोलना, इसी तरह बोलना जैसे मैं बोल रही हूँ। बोलो। जी जी। स्पगेटी विद मीट सॉस। बोलो बोलो स्पगेटी। गेस यू। गैस हु? अच्छा नहीं, बोलो स्प 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 वाह। स्पगेटी। नहीं समझ नहीं आ रही है, सॉरी। तो टीवी का वॉल्यूम बंद करोगी तो समझ आएगी ना मेरी प्यारी गजाला। गजो गजाला बंद करो साउंड। अच्छा आप बोलो स्पगेटी। स्पगेटी फॉरगेटी विद मीट सॉस। जो आपने सवाल का जवाब पूछा है वो मैं जवाब देना चाहती हूँ। जवाब दो, फिर याद करती रहना, रात में रिपीट में देखना, कहना स्पगेटी विद मीट सॉस। सास को सॉस कर दो, सास होती है ना, सास हाँ, बहू, सास को सॉस कर दो और मीट को मीट रहने दो, मीट सॉस। ओके अच्छा बताओ सवाल का जवाब। तो आपका जवाब कौम मित्राने में पाकिस्तान का लफ्ज सिर्फ एक बार आया है। एक बार आया है? ओके ठीक है। तो गजाला किस जगह से बोल रही हैं? अटक से। ठीक है अटक से। ठीक है गजाला, बाकी अपना बहुत ख्याल रखना। और मैंने मजाक किया था, आपने माइंड तो नहीं किया? नहीं कोई बात नहीं, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से ट्राई किया। आज कुछ किसी के काम मिल गई है, आपसे बात भी हो गई है। नहीं थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका गजाला, थैंक्स अ लॉट। अपना बहुत ख्याल रखें। गजाला को प्यार से लोग ना पाकिस्तान में नाम भी ना तोड़ मोड़ देते हैं। अब गजाला है ना, अच्छे वाला नाम है भी, गजाला क्या हाल है? गज़ो कैसी हो? गजनफर होगा उनको गज़ो कर देंगे। तो हम लोग शॉर्ट जो है ना, शॉर्टकट्स वैसे ही लाइफ में बड़े शौकीन हैं हमारी कौम जो है, और फिर नाम को भी शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है अच्छा, अब इसको मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, फास्ट को। अच्छा धेले की अंग्रेज़ी नहीं आएगी, लेकिन फास्ट को फास्ट, बनाना को बनाना। कैन आई वांट बनाना? मैंने कहा भाई बनाना होता है, इधर कौन सा बनाना। अच्छा जी आप देख लें, चिकन का कीमे ने कुछ रंग बदला अपना। जिस तरह लोग आपकी ज़िंदगी में रंग बदल रहे होते हैं, इसी तरह कीमे ने रंग बदल लिया। ये देख लें, आय हाय 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 हाय। इसके अंदर अब हमने डालना है, क्या डालना? मीट सॉस। गेटिंग द मीट सॉस इनसाइड। ये देखें हमने मीट सॉस। प्लीज़ सारे बोल को क्लियर कर दें। एक हमारे बहुत बड़े एंकर है, वो भी कहते हैं ना क्लियर को, क्लियर रास्ते क्लियर हो चुके हैं। ये देखें अच्छा जी, ये अच्छा ये हो गया। अब आपने देखा, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, हल्का सा, कोई आधा कप के बराबर पानी, ताकि ये थोड़ा सा अब अपने पानी में कुक होगा। और इसके बाद हमने जो स्पगेटी है, आपको बता दूं, गुतावा नहीं बनाना इस वाली रेसिपी में कि सारा कुछ मिक्स जिस तरह मैं हर दफ़ा करती हूँ, ऐसे नहीं करना। हमने इसको ढक दें आप, और आपने स्पगेटी को किसी भी अपने, अभी मैं आपको इस प्लेटर में इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ताकि आपको नज़र आए। ये जो मसाले का पैकेट है
क्योंकि हम बना रहे हैं, ये वाला बना रहे हैं, एक सेकेंड, नहीं सॉरी, ये मीट बॉल स्पगेटी, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है मीट बॉल स्पगेटी। आप इसमें कोफ्ते भी कोफ्तों के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कीमे के साथ बनाया। ये जो है मैजिक पोशन पैकेट, ये आपने इसमें शामिल कर दिया, तो अब आपको फ्लेवर जो भी इसका है मीट बॉल फ्लेवर, ये आपको मीट बॉल फ्लेवर इसका हासिल हो जाएगा। अब इसको ऑफ नहीं करना है, इसको बंद करना है। अब आपने कोई भी डिश हो आपकी पायरेक्स की, उसमें आपने जो स्पगेटी है उसको ऐसे फैला देना है, या बीच में डोम सा बना लें। ये आपने बना लिया। इसमें मिक्सिंग अब आप जो भी लेगा वो खुद ही करेगा, आपको ये तकलीफ़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह मैं हर चीज़ को मिक्स करती हूँ ना, आज मिक्सिंग नहीं है, आज ये है और ये किया हमने। और इसको अब हम, ये बेशक अगर आपका जो मीट सॉस है ये ज़्यादा हो जाए तो पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इसको जितना इसके ऊपर कवर हो जाए बाकी आपने लेके बोल में रख लेना है। उसके अंदर आप जो ये बनाएंगे, मैकरोनी बनाएं या कोई नूडल्स बनाएं, वो वाला जो मिक्सचर है वो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की रेसिपी इज़ ऑलमोस्ट डन। इसको थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं, वेयर इज चम्मच, ओके। कपड़े नाज़िन फैंसी पहन लो ना तो कुकिंग भूल जाती है। ये देखें अभी जो ओए होए इसका जो इसका मज़ा आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक सेकेंड, आपको मज़ा जो इसका मसाले का डालने के बाद है ना, बेक पार्लर का ये मीट बॉल, इसके बाद आप टेस्ट करने के बाद ना ये करेंगे। इसके बाद हमने इसको रैप कर दिया। बाकी आज की रेसिपीज़ डन। ज़रूर बेक पार्लर के प्रोडक्ट्स ट्राई करें और बताएं कॉल करके कि आप लोगों की रेसिपीज़ कैसी बनी। इट्स कुक्ड ऑलमोस्ट, ये देख लें। अब हमने क्या करना है, आग से हटा लें। और मैंने जैसा आपसे कहा पूरे डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने लिया, बिस्मिल्लाह, ये आपने इसके ऊपर इस तरीके से डालना है मिक्स। बाकी जो लोग खाएंगे वो खुद कर सकते हैं। ये आपने एक्चुअली इटली में इसी तरह सर्व होता है, मिक्स जो खाने वाला है वो खुद करता है। ये लिया और ये हो गई हमारी रेसिपी। और आपने ग्रीन से थोड़ा सा इसको, कोई भी आपने पार्सले, आप चलें अगर पार्सले नहीं है तो धनिया वगैरह, बीच में आपने थोड़ा सा ग्रीन रख दिया। सो आवर तारा स्पगेटी विद मीट सॉस जो है इज़ रेडी। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई। और रात में रिपीट में 11 बजे शो देखना बोलिएगा। क्लीन अप कर लें ज़रा, क्लीन अप ऑपरेशन हो जाए। ओके जी, ये हो गया है। ओ तेल की बाटिल। अब देखें नाज़रीन, अब ज़रा व्यू करें, चेक इट आउट, यू विल लव इट। हाय हाय हाय, ये जो अभी सॉस है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। बहुत इजी है, स्पगेटी इजी होके खाया करें। मेरे पास अभी प्लेट नहीं है, बोल है। और नाज़रीन प्लीज़, बोल होता है, बाउल नहीं होता। बाउल कुछ और होता है, वो जब आपको पता लगेगा तो आप फिर बोल ही कहेंगे हमेशा। ये देखें, ये है ना, आपने किस तरीके से इसको लेंगे, ये वाला आपने, ये इंस्ट्रूमेंट होगा ये वाला, ये आपने लिया, ऐसे लिया, ये देखें बिस्मिल्लाह, ऐसे लेके थोड़ा सा इसको ऊपर किया और ये डाल लिया। थोड़ा सा अगर आपने मीट लेना है तो वो आपने लेके ऐसे ले लिया, ठीक है। हाय हाय बिस्मिल्लाह। अब मैं आपको ये लिया आपने, हाय हाय नाज़रीन, स्क्रीन पे कभी कोई इतना खा सकता है? मैं खा के आपको बताती हूँ विदाउट लुकिंग बैड। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा और इसको रोल्स कर लेते हैं, रोल्स। बिस्मिल्लाह। आपने जबरदस्त कर दिया नाज़रीन। आप चलते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक्स टू तारा, मेरे प्यारे बेक पार्लर का शुक्रिया कि उन्होंने जो है ना इतनी ज़बरदस्त जो है क्वालिटी रखी हुई है, टेस्ट रखा हुआ है। और
इटालियन प्लांट पे इनके सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू उनका। एंड चलते हैं नाज़रीन, बारी सॉन्ग सुनते हैं बिलाल सईद का, उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ज़बरदस्त एक सिंगर हैं, एक रेडियो जॉकी हैं, खूब सारी बातें, आप लोगों की कॉल्स भी होंगी। सो चल के गाना सुनते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमिडिटी जो है वो बालों के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब होती है या डेंजरस होती है। तो अगर आपके थोड़े से भी कर्ली बाल हैं तो आप कितनी भी कोशिश करके उस पर पूरी क्या इस्त्री की पूरी पलटन लगा दें, लेकिन वो फ्रिजी हो जाएंगे। सुबह तक कितने अच्छे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो अब बिल्कुल एफ्रो अमेरिकन हो चुके हैं। तो आज के जो गेस्ट हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका मैं तारुफ आपसे कराती हूँ। और कॉल आप कर सकते हैं 0514102249 पे। उसके अलावा 0335488844 पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, एक रेडियो जॉकी हैं और इनका कश्मीर से ताल्लुक़ है और इनका एक्सपीरियंस एज रेडियो जॉकी यानी आरजे कैसा रहा वो इन्हीं से पूछते हैं। बहुत ही प्यारी सी आरजे जन्नत, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह का ठाक शुक्र, आप सुनाएं आप कैसे फाइन, हैं? थैंक यू वेरी वेल। कौन सा शो करती हैं आप? मैं 91.6 पे शो, इसके अलावा ये कि मैं लीगल प्रोग्राम करती हूँ AIOU में, और अभी जो है एक नया चैनल है JNN, उनके साथ जो है वो काम करने के बारे में सोच रही हूँ। तो बाकी ये कि आप बताएं कैसी है, सेहत कैसी है? फाइन, थैंक यू। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह विद दिस कलर। बहुत शुक्रिया, लाइकवाइज। आपने भी बड़ा प्यारा वो आइवरी कलर कहूँगी या क्रीमिश कलर, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। सो ऑल द बेस्ट टू यू। और आपसे आपके प्रोग्राम और ये जो लीगल आपने कहा शो वो भी आप करती हैं? जी AIOU में? जी एग्जैक्टली, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जी उसमें करती हैं। तो ये दोनों बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो थैंक यू, आप वक्त निकाल के आए, थैंक्स अ लॉट। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो पहले एक दफ़ा आ चुके हैं और आज दोबारा आए हैं। यंग टैलेंटेड सिंगर हैं, इनसे खूब सारी बातों के साथ साथ मौसीकी से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सो मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद खान। अस्सलाम वालेकुम जमशेद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद मुला, आप वैसे के वैसे माशाल्लाह। वैसे के वैसे ही हैं, आपसे तौसीक साहब की तरफ मुलाकात होती बिल्कुल रहती है। बिल्कुल। हाँ जी, तो बस आप उनके अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा एक सिलसिला स्टार्ट किया कि हर आई थिंक मंथ जो है वो अपने कोई ग्रुप बुलाते हैं। जी हाँ, वो तो देखें सच अ लाइवली, और वो कहते हैं नॉट जस्ट लाइवली, लवली टू। वो ह्यूमन बीइंग हैं, तो वो बस हैपनिंग उनकी तरफ होती रहती है और सारे क्रिएटिव्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इट्स रियली तो ये मुझे बताएं कि कोई नया आपने सॉन्ग अपना बनाया? एक्चुअली इट्स मैं कर रहा हूँ लगा हुआ आजकल। ट्रैक मैंने रिलीज़ किया था 2017 में, लेकिन फिर मुझे एहसास, देखिए मेरे ख्याल में ना इंसान को पहले सीख लेना चाहिए और उसके बाद फिर उसको वो करना चाहिए। तो मेरे दिल की बात। हाँ, तो मैं आजकल सीख रहा हूँ। बट ये कि मैं तौसीक साहब के साथ PTV में शो कर रहा हूँ उनके, जी हाँ, राइजिंग पाकिस्तान में म्यूजिक का सेगमेंट कर रहा हूँ लगा हुआ। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक्यूस्टिक तो मैं करते रहता हूँ, हाउस म्यूजिक में, इलेक्ट्रॉनिक में भी मैं आजकल कर रहा हूँ। हाँ, तो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन एट द मोमेंट एंड आई एम होपिंग। और क्लासिकल जो वोकल्स हैं वो मैं सीख रहा हूँ लगा हुआ। तो इंशाल्लाह होपफुली लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये कि आप ये जो हाउस उनका जो म्यूजिक का सेगमेंट है वो करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हाउस म्यूजिक ये कि वो दैट इज यू नो टोटली वो डीजेइंग वाला जो स्टफ है, तो मैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक में भी आजकल मैं बहुत ज़्यादा घुसा हुआ हूँ। और मेरा भाई है ट्विन असद जो है, वो क्यों नहीं आए? वो बहुत बिजी हैं, वो आपको पता है ना, वो बहुत सारे एक प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। तो उनको मैंने कहा था, लेकिन ये कि वो ही कुडंट मेक इट, बट मैं आ गया हूँ। चले नहीं माशाल्लाह आप आगे। मैंने कहा एक और सोफा खाली था तो वो भी आ जाते तो हाँ, अच्छा हो जाता। ड्राइंग रूम जो है वो भर जाता। जी बिल्कुल। वंडरफुल। आपसे आपका एक वीडियो भी है, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। जी हाँ। और नाज़रीन आप कॉल भी कर सकते हैं। आज का सवाल भी आपको बता दूंगी, पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, कितनी मरतबा यूज़ किया गया है। सो जन्नत ये बताएं कि आपका जो प्रोग्राम है 91.6 पे किस नाम से है? मेरा बेसिकली ड्राइव टाइम होता है। ड्राइव टाइम जी। उसमें यह है कि मैं प्रोग्राम कर रही हूँ रेडियो पे। ये इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस वाला चैनल है? नहीं, ये है 91.6 जान FM। अच्छा, जान जी। अच्छा, इतने सारे FMs हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या कौन से सॉन्ग सुनाती हैं आप?
मैं डिपेंड करता है जो लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि आप मेरे जो कॉलर्स हैं दे लाइक वो क्लासिकल सॉन्ग सुनना चाह रहे होते हैं, तो फिर मुझे वही लगाना पड़ता है। लेकिन डिपेंड करता है, जिस तरह के कॉलर्स उस तरह के सॉन्ग्स। मतलब ज़्यादातर फर्ज करें जब बारिश हो रही होती है तो ट्रैफिक रुकी होती है तो कौन से लोग वो करते हैं? वो तो ऑब्वियसली आप बरसात से रिलेटेड सॉन्ग्स होते हैं या इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं ना, मतलब डिपेंड करता है। अगर क्लाउडी वेदर है तो वो वैसे सुनना चाह रहे होते हैं और ये सारा सीन होता है। तो अगेन आप भी होस्ट हैं, आप होस्ट को हमेशा जो है ना ऑडियंस या जो आपके व्यूवरशिप होते हैं उनके मुताबिक चलना होता है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ एक महीने में सबसे ज़्यादा सॉन्ग कौन सा सुनाया है आपने? एक होता है ना जो कि जिस तरह अभी बिलाल सईद का है। एक जो सबसे ज़्यादा सुनाया है वो था आई गेस कोई नुसरत फ़तेह अली ख़ान का गाना था, लेकिन ये कि मैं सुनवाती रहती हूँ वो लोगों की। देखिए रिपीट आप नहीं कर सकते, आप सॉन्ग्स जो है वो रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको प्रोड्यूसर जो है वो उस वक्त मना कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ती हैं, आप रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट नहीं कर सकते, ओके। आप कौन सा गाना गाड़ी में होता है ना अपना एक पर्सन, आप खुद तो सिंगर हैं, हाँ। लेकिन किसका गाना आप रिपीट पे सुनते हैं कि यार ये गाना? आजकल तो एक बैंड है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड है, उसको मैं बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ, डीजे मिक्सेस, नॉट वो जिसे कहते हैं ना कि जो मेन स्ट्रीम मिक्स है। मैं मेन स्ट्रीम म्यूजिक नहीं सुनता, दिस इज़ एक्चुअली वेरी फनी। मुझे नहीं पता आजकल पाकिस्तान में कौन सा नया गाना आया हुआ है, ये क्या हो रहा है। मैं अंडरग्राउंड म्यूजिक सुनता हूँ, जो अभी नए स्टार्स, राइजिंग स्टार्स नहीं आ रहे, जिनका वो नया म्यूजिक है, मैं उसको ज़्यादा सुनता हूँ। तो फिर अंडरग्राउंड ही सुनते हैं आप? देखिए मेरे ख्याल में म्यूजिशियन को तो हर टाइप का म्यूजिक सुनना चाहिए। बिल्कुल मैं सुन लेता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं, आई थिंक नो म्यूजिक इज़ बैड म्यूजिक, यू नो, नो म्यूजिक इज़ बैड म्यूजिक, ठीक है। बट ये कि मेन स्ट्रीम म्यूजिक जो है दैट इज़ व्हेन यू नो टू मच कमर्शलाइज हो चुका हुआ है, वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल पैसा शैसा इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। म्यूज़िक एक आर्ट है मेरे लिए, मैं म्यूजिशियन हूँ तो मुझे पता है, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं पैसे कमाऊँ और मैं आर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, पहले आर्ट आता है उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। तो अंडरग्राउंड म्यूज़िक जो है वो इसलिए मैं ज़्यादातर सुनता हूँ क्योंकि ये स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं और दे आर ट्राइंग टू यू नो वो अपना वो लाइन पे एक मार्क छोड़ना चाह रहे हैं। तो वो अभी जब आप स्ट्रगलिंग स्टेज पे होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, आपकी कोशिश होती है कि बस मैं सबसे अच्छा कर लूँ। तो इसीलिए वो उनके म्यूज़िकल एलिमेंट्स, जो उनकी वो सोच है, वो सारी की सारी जो चीज़ें वो मुझे ज़्यादा अपील करती है। तो कुछ सुना दें गिटार पे कुछ दो लाइनें? अंडरग्राउंड? ज़रूर। अंडरग्राउंड तो नहीं, मैं आपको 90s का म्यूज़िक सुना देता हूँ, जुनैद जमशेद साहब का। और पाकिस्तानी म्यूजिक में बाय द वे मुझे वही पसंद है। आजकल वो वाइटल साइंस का तो फिर अपनी एक अपना बात एक है, फील है। हाँ, आपने भी सुना हुआ है तो आपने मेरे साथ गाना है। आंखों को आंखों ने जो सपना दिखाया है, देखो कहीं टूट जाए ना। कितने जमानों में जो लौट कर आया है, फिर कहीं रुक जाए ना। चेहरे तुम्हारे पे जो रंग है बाहर का, पिछली बहारों में ना था। लहजे में बोल लगा है जो खुमार सा, कल तक बातों में ना था। चेहरे तुम्हारे पे जो रंग है बाहर का, पिछली बहारों में ना था। लहजे में बोल लगा है जो खुमार सा, कल तक बात
वेरी नाइस, वेरी जबरदस्त। ये जुनैद के वो वाले सॉन्ग्स थे, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, जो कि बड़े यूनिक ट्यून्स पे और कंपोजिशन और उसकी मेलोडी कि अभी तक देखिए पहले ज़माने में मिशी शोएब मंसूर साहब जो हैं वो लिखा करते थे, कंपोज किया करते थे, रोहिल हयात साहब प्रोड्यूस किया करते थे। बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिनका अभी तक लोगों को पता नहीं, जैसे फराज अनवर एक गिटारिस्ट हैं बड़े। जी मैंने उनके साथ काफी कराची में अच्छा जी हाँ, व्हाट अ टैलेंटेड गिटारिस्ट, उन्होंने गिटार्स बजाया। आमिर जकी साहब होते थे वो, तो एक क्रिएटिव्स का एक वो होता था। आमिर जकी की जो सिस्टर आबदा जकी वो उस वक्त मॉडल होती थी, तो हमारा बड़ा म्यूजिक कम्युनिटी एंड अदर कम्युनिटी हम लोग बड़े इंटरेक्ट करते थे एक दूसरे के साथ। देखिए उस जमाने में ना, मैं जरा सच बोलता हूँ तो वो लोगों को सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। देखिए उस जमाने में ना स्टार बनने का जो कॉन्सेप्ट था ना वो नहीं था। आर्ट को कितने अच्छे तरीके से, ये पायनियर्स थे सारे के सारे, राइट। तो आजकल जो है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि जी हम भी शाइन ऑन करें। अब बाहर मुल्कों में आप जाके देखें, अभी पिछले साल जो गुजरा है 2019, तो उसमें पता नहीं कितने, मैं उस दिन रिपोर्ट पढ़ा था कितने बिलियन डॉलर्स रिकॉर्डेड म्यूजिक ने कमाए हैं, उसमें से सिर्फ 20% आर्टिस्ट को मिला है। तो बाहर मुल्क में जो प्रोड्यूस करता है या वो लिखता है वो करता है, ज़्यादातर पैसा भी उसके पास जाता है और वो उनका इसलिए स्टफ ज़्यादा वो अपील करता है हमें। यहाँ पे आपने खुद लिखना है, खुद आपने, अब हर बंदा अगर सिंगर है तो राइटर तो नहीं है ना, राइटर एग्जैक्टली। तो अच्छा स्टफ प्रोड्यूस, मेरे ख्याल में तो मुझे तो मजा नहीं आ रहा ऑनेस्टली मैं बताऊं, क्योंकि आप पता है हर दिन दूसरे दिन से बेहतर होना चाहिए। आप अगर 90s का म्यूजिक सुने, जुनैद जमशेद का, वाइटल साइंस का, जुनून का, तो वो एक रेवोल्यूशनरी म्यूजिक था। अब जो है मैं नहीं बता सकता कि टीवी पे कौन सी ट्यून, मुझे कैची ट्यून्स नहीं, वो बस वो एक बस ट्रेंड चल रहा है। एग्जैक्टली। जन्नत भी क्योंकि गाने सुनाती हैं, ये क्लासिकल सुनाती हैं, आप हम लोग बिल्कुल, लेकिन म्यूजिक एंड ऑफ द डे कान को अच्छा लगना चाहिए। जी हाँ, ये बात और इसी के साथ कान को हमारे बहुत अच्छे हमारे कॉलर भी लगेंगे, और आप लोगों की इजाज़त से कॉल ले लूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? सलमा रमतंदी। थोड़ा ऊंचा बोलेंगी? सलमा, सॉरी जी। सलमा कैसी हैं? ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगी सलमा? कुछ नहीं, बस गाना सुनना था। गाना सुनना था? जी। कौन सा? कुछ नहीं, बस गाना सुनना। जी। सलमा कौन सा गाना सुनोगी? दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, ठीक है, आपके लिए दिल दिल पाकिस्तान गाते नहीं, ये गाएंगे, अभी गाएंगे, कोई नहीं। वो तो खैर ऐसा एंथम है, नेशनल एंथम के बाद गाना चाहिए, बल्कि क्रू को भी गाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे बताएं जन्नत, ये जो कह रहे हैं आप जो क्लासिकल सुनाती है ज़्यादातर किन सिंगर्स के? ज़ाहिर है क्लासिकल में तो बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है। क्लासिकल अगेन सम टाइम नुसरत फ़तेह अली ख़ान होते हैं, सम टाइम ये होता है कि मतलब डिपेंड करता है, अगर जो भी उसकी लिसनर की फरमाइश पे जो भी गाना आप मैं लगा देती हूँ। नहीं तो इतने आप प्रोग्राम, इतने लिसनर्स होंगे, इतने कॉलर्स होंगे, तो कोई स्पेसिफिक सिंगर का ज़्यादा सुनने को चाह रहे होते हैं? बिलाल सईद का सुनना चाह रहे होते हैं लोग। सम टाइम ये होता है कि वो जो रोकड़ी साहब हैं उनका सुनना चाह रहे हैं। उनसे मुझे याद आया, मुझे बड़ा दुख हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बड़े फेवरेट सिंगर थे वो शफाउल्लाह रोकड़ी साहब, जो कि बहुत ज़बरदस्त कॉम्पोजिशंस, और आप यूट्यूब पे जाके देखिए उनके 100 मिलियन क्रॉस किए हुए हैं। अब पाकिस्तान में यूजली लोगों को पता नहीं है। सो उनका वफात हुई, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। सो अच्छा, उनके बड़े अच्छे माही, उनका सॉन्ग बड़ा ज़बरदस्त उनके ट्रैक्स। फिर ये होता है कि लोग इंडियन गाना भी सुनना चाह रहे होते हैं, वो आप प्ले नहीं कर सकते, और जो बाकी स्पेनिश सॉन्ग है वो भी आप 20% प्ले कर सकते हैं। स्पेनिश सॉन्ग? हाँ जी, मतलब कोई भी अमेरिकन, स्पेनिश, लाइक आउट ऑफ द कंट्री, इंडियन सॉन्ग के अलावा। तो वो फिर लोगों की अपने अपने जो भी जिस तरह फरमाइश हो रही होती है। सम टाइम ये होता है कॉलर करके वो लोग बोल रहे भी नहीं होते हैं, और देन जैसे कि वो गाना गाना चाह रहे होते हैं, फिर मैं सिंगर्स को सम टाइम इन्वाइट कर देती हूँ, तो वो फिर उनसे भी सुन रहे होते हैं। तो सिंगर से ज़्यादा क्या पूछती हैं आप? सिंगर से ज़्यादातर मतलब उनकी स्ट्रगल किस तरह की, वो आए किस तरह। फिर ये होता है कि जब लोग, किसी ने ये नहीं कहा आप आए किस तरह, वो कहेंगे गाड़ी पे आए।
नहीं, वो फिर उससे भी पहले वाला एक आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये कि किस तरह स्टार्टअप आपने किया, आपने सोचा किस तरह, और वो सारे क्वेश्चन जो आपको भी शायद पूछने पड़ते हैं और बार बार रिपीटेशन में, और फिर वो होता है फिर सॉरी, अच्छा जी, फिर ये होता है कि मेरे प्रोग्राम्स में लॉयर्स आते हैं, तो अच्छा लॉयर्स आते हैं जी, तो आपका ज़रा सीरियस नौयत का प्रोग्राम जी है। सीरियस, एक जो है वो मेरा इंटरटेनिंग प्रोग्राम है, एक जो है वो लॉयर्स आते हैं, तो उसमें लॉयर्स से क्वेश्चनिंग, लेकिन लॉयर्स से वो अपनी फील्ड से रिलेटेड ही होता है, तो वो उनको मैं पूछती रहती हूँ, अगेन आप उनकी एक्सपीरियंस पूछती हूँ, जिस तरह फीमेल लॉयर्स से पूछती हूँ, तो वो अपनी चीज़ें बताते रहते हैं मुझे। मतलब सीरियस टॉपिक, सीरियस टॉपिक, सीरियस टॉपिक ना जी, सीरियस शो मुझे, लेकिन सीरियस लोगों से मुझे उनकी फनी साइड निकालना बड़ा मज़ा आता है कि भाई तुम हंसते भी होगे, अगर डॉक्टर है तो वो भी कभी जाता होगा अपनी वाइफ के साथ कोई गाना सुनता हुआ कि वो खाली दवाइयों में तो नहीं घुसा। तो हमारे जो डॉक्टर गफ़ार अली खान साहब हैं वो सबसे यूनिक डॉक्टर हैं कि वो दवाइयों से कम पहाड़ों पे गानों पे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। अच्छा जाते जाते एक लाइन सुना दें, हमने ब्रेक से वापस आके, अच्छा ब्रेक से वापस आएंगे तो इनके सॉन्ग से ही, तो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना बिकॉज अभी मूवी बाकी है। दिल से मिलते वैसे इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स एवर, और मेरे ख्याल में किसी को ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जिसको ये सॉन्ग नहीं आता। बिल्कुल, ये तो देखिए BBC पे आपको पता है ना कि ये द मोस्ट लिसन्ड टू ट्रैक जो होता है ना वो ये वाला है, ये वाला, और ये मैंने कहा ना रेवोल्यूशनरी म्यूजिक था उस जमाने का। एब्सोल्युटली जी हाँ, आई हैव ग्रेट मेमोरीज। हमने बहुत वाइटल साइन, मेरा पहला जो बाहर का शो था एज अ होस्ट वो दुबई अबू धाबी का था, इन अल नसर लेजर, देयर वर लाइक ऑलमोस्ट 12,000 उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 95, जिसमें वाइटल साइंस की फैमिली जो हमने वो जो पूरा 10 दिन थे ना वो मेरे मोस्ट इंजॉयबल, मेरा फर्स्ट टाइम था, वो लोग तो खैर जाते रहते थे, तो मोइन अख्तर अल्लाह बख्शे भी थे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लेजेंड्स अनवर मकसूद साहब, मोइन अख्तर साहब, फिर उसके बाद जो दूसरी जनरेशन आई, जुनैद जमशेद हो गए, रोहिल हयात हो गए, अली अजमत हो गए, ये सारे के सारे इन लोगों का बड़ा वो था। अब जाके मुझे कोई ऐसा खास अपील, मतलब मैं फिर भी समझता हूँ म्यूजिक बुरा नहीं है, नहीं लेकिन अब वो वाली फील वो नहीं, वाइब नहीं है, यू नो वो वाइब नहीं है कि अब हालात चेंज हो गए। मुझे याद है अली अजमत का जब इनका जुनून का कॉन्सर्ट होता था तो कोई कराची में जितने शोज थे मोस्टली फीमेल होस्टिंग मैं करती थी, तो मुझे याद है हम एक दो गाड़ियों में भर के कराची क्लब में था शो, तो वो जो एक फील थी ना, ये पहले जी मैंने अनाउंस किया, फिर उसके बाद हम उसी की, कोई पैसों का नहीं होता था कि जी कोई PR कंपनी आपकी जा रही है या कुछ ऐसा नहीं था, हम लोग खुद ही मिल के जाते थे, पहले उनसे ऑर्गेनाइजर से पहले कहते यार पता है क्या, पहले पैसे ले लेंगे वरना फिर ये बाद में भाग जाएगा, फिर यही होता, आज तक खैर यही हो रहा है नाज़रीन, 2020 में भी ऑर्गेनाइजर भाग जाता है इनमें, जो नए सिंगर होते हैं पीछे फोन बंद कर देगा और भाग जाएगा। तो ये वाली बड़ी देखिए पैसे इंपॉर्टेंट हैं मिशी, लेकिन ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजर जो कि वो करे। देखिए कोई भी बंदा, पैसे एक नीड तो है ना हर बंदे की, ये तो आप ना कहना कि मतलब आपको शो करने के लिए उसने कहा कि वो आपको 50,000 देगा और 20,000 दे के वो भाग गया, मैं तो उसको जो क्या कहते हैं बिल से निकाल दूंगा बिल से। अच्छा आपका साथ कैसा शोज किया आपने कोई एज अ होस्ट? जी एक दो किए हैं मैंने, लेकिन ये कि मुझे पेमेंट जो है वो मैंने पहले ही ले ली थी बिकॉज आई एम अ लॉयर, तो मेरी पेमेंट का तो ये होता है कि वो आई हैव टेकन, मैंने पहले ही आई हैव टेकन अमाउंट और देन मैंने कहा। आपने कहाँ से लॉ पढ़ा और अब प्रैक्टिस कहाँ कर रही हैं? मैं रावलपिंडी कोर्ट में कर रही हूँ, मैं कंटोनमेंट जो है उनकी भी लीगल एडवाइज़र हूँ। इसके अलावा ये कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया, देन आई डिड माई LLM, नाउ आई हैव स्टार्टेड माई PhD, बस कोरोना की वजह से वो बीच में ही रह चुकी थी। तो आई हैव लाइक मेरे थोड़ा सा सीरियस चीज़ें हैं, तो वो मेरा ख्याल है आपके शो में काफ़ी वो हो जाता है। बेसिकली मेरे शो में सीरियस बातें फन तरीके से की जाती हैं, पुलिस करप्शन के ऊपर। यू वुडंट वांट कि मिशी जो है वो सीरियस हो जाए, अगर वो सीरियस होगी तो नहीं मैं सीरियस होती है खुदा ना करे ऐसी बात नहीं, लेकिन ये कि मैं चाहती हूँ कि लोग ऑलरेडी लोग एंटरटेनमेंट वो आपके प्रोग्राम मतलब माइन इज इंफोटेनमेंट एक्चुअली, इंफो एंटरटेनमेंट। अच्छा तो आपने
ज़्यादातर आपके जो फैमिली केसेस ज़्यादा फैमिली लेते हैं? केसेस प्लस सिविल केसेस लाइक अक्सर जो सिविल केसेस रिलेटेड विद द लैंड और लोगों की ज़मीन पे जो कब्ज़े हो जाते हैं, घरों में हो जाते हैं एंड पीपल दे डोंट नो टेनेंट के बारे में, जिस तरह किराएदार हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं एंड निकल नहीं रहे या सडनली उनको आ जाता है कि आप निकलो एंड दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड, दे हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्टेड एंड वो अचानक से उनको पता चलता है कि आपका जो लैंड लॉर्ड है वो कह रहा है, देन वो लोग आते हैं। लेकिन कंटोनमेंट में ये है कि यूजुअली लोगों ने ज़मीनों पे कब्ज़े किए होते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ट्रेंड है, आपको पता है कि इफ़ द गर्ल और इफ़ द सम पर्सन वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो वो क्या होता है कि आपको एक टेन्योर होता है, आपने इस टेन्योर में आपको वो वेकेंट करना है। होता है ये कि लोग 10-10 साल तक, एक खातून मेरे पास आई और उसने कहा तुम अच्छा नहीं कर रही, मैं केस करके आई वाज लाइक मैं गवर्नमेंट की तरफ से थी, तुम अच्छा नहीं कर रही। मैंने कहा क्यों बीबी क्या हो गया ना? शी सेड लाइक मैं तो बिल्कुल रूल खुल जाऊंगी। और वो 20 ईयर्स से विदाउट परमिशन वहाँ पे बैठी हुई थी और उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका था। देन बस ये सारे किस्से होते हैं, देन यू बिकम सीरियस और ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेस करनी पड़ती है। अच्छा, मेरे ख्याल में जितना सीरियस प्रोफेशन हो उसमें थोड़ा सा लाइट हार्टेड होना, तो इंसान खुद ही बहुत वक्त से पहले ही दांत हाथ में और फिर कौली यानी बोल, उसके अंदर दांत, सुबह टड़क फिर टड़क फिर टड़क टड़क, ये टड़क टड़क में ही। लेकिन जिंदा रहना अहम है। हाँ, जिंदा रहना अहम है। समटाइम कुछ लोग होते हैं वो बहुत इंटरटेनिंग होते हैं बट दे आर नॉट लिविंग। जिंदा रहना बहुत अहम है। तो मुझे ये लगता है कि वट एवर यू आर डूइंग आपको जिंदा रहना चाहिए। वट एवर यू आर लाइक परफॉर्मिंग सम इवेंट या आप कुछ भी कर रहे हो। मैंने आई हैव सिंगर, आप माजरत के साथ सिंगर्स मैंने देखे हैं वो गा रहे होते हैं, एंटरटेन कर रहे होते हैं बट दे आर नॉट लाइवली। तो आपको ना जिंदा रहना वो ज़रूरी है आपके लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट करेंगे लेकिन इनके सॉन्ग का वीडियो देखने के बाद, ठीक है नाज़रीन? चल के देखते हैं। वेरी नाइस। ये जो बीच में इफेक्ट था, जो थोड़ा सा म्यूजिक को कट करके एक जो पूरा पीस था, जी हाँ, जी ये ऐसे किसने शूट किया? ये जीशान परवेज हैं जो कि आए हाय, जिसने वो बनाया था किंग ऑफ सेल्फ। जी हाँ बिल्कुल, साजिद जीशान वाले, उन्होंने वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और उनके साथ कुछ वो वैंकूवर फिल्म स्कूल गए थे कनाडा पढ़ने के लिए, फिल्म एंड टीवी। तो उन्होंने वहाँ पे उनके कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये साउंड इफेक्ट सारे के सारे, तो कोलैबोरेशन और वो बड़ा वो जो सिंगर थे, क्या नाम था जो किंग ऑफ सेल्फ के सिंगर साजिद गफूर जी, साजिद, वो अब कनाडा होते हैं ना? वो आजकल तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में आए हुए और उन्होंने अभी ट्रैक भी रिलीज किया, साजिद जीशान ने नया ट्रैक रिलीज किया था। 2011 में मेरी इस्लामाबाद में मुलाकात। ही वाज इन कनाडा, बिल्कुल वो चले गए, वो जा रहे थे तब एक हफ्ते के बाद। सो मैं दुबई में सॉन्ग ना, मैं कहती यार ये कौन से किंग ऑफ, सुनाता हूँ आपको भी। वेरी नाइस। और एक और चीज़ जो मेरे दिमाग से निकल गई, हाँ, ये जो लास्ट में थोड़ा सा कट, वो थोड़ा सा आपने एनिमेटेड किया था, ये एक ग्रुप था आहा, टेक ऑन मी। क्या गाना, बिल्कुल एग्जैक्टली वो उन्होंने नया ट्रेंड निकाला था। बिल्कुल और वो हिट सॉन्ग था 80s का, लोगों को पता नहीं पता है कि नहीं पता। एक क्विक सा नाज़रीन, मेरी टीम जो है वो कह रही है व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, तो एक क्विक सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इनसे खूब गपशप लगाएंगे। तो लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। ऐसे कदम म्यूजिक की पूरी जो दुकान लगा के बैठे हुए। अच्छा, आप थोड़ा सा कुछ सुनाएं। मैं तो थोड़ा, इतनी प्यारी आवाज है। नहीं मैं को तो जन्नत, ये उन्होंने कहा हुआ है, ये प्री रेक्विजिट है हमारे शो का। अच्छा, एक लाइन सुना दो, कुछ शेर सुना दो। हाँ, शेर मुझे शायरी है पसंद। चंगियां दी चंगी ना लगे, मंदियां दी मंदी ना लगे, रोग मैनू सोग लगे, सोग मैनू रोग लगे। वाह। और आगे भी था लेकिन ये मैंने खुद लिखा हुआ है। ये पोठोहारी है हिंदको में? जी, ये बेसिकली जो पिंडी की लोकल लैंग्वेज है। ये पोठोहारी होगी ना फिर तो? पोठवारी। पोठोहारी जी। अजी, मुझे पोठोहारी और हिंदको में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सुनने में। हालांकि मैं शफाउल्लाह रोकड़ी साहब को सुनती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे म्यूजिक तो खैर किसी भी लैंग्वेज का मुझे पसंद आता है। आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? मुझे पश्तो आती है, मुझे पश्तो का गाना सुनाओ, एक लाइन सुनाओ। शाबाश।
मैं भूल गया हूँ। ज़मादमीने यारा ओ ज़मादमीने यारा नन ब्यारा तया देगे नन ब्यारा तया देगे ओ ज़मादमीने यारा ओ ज़मादमीने यारा नन ब्यारा तया देगे नन ब्यारा तया देगे। कहते वो ज़माद अमीने यारा नन ब्यारा तया देगे। मेरे प्यार के यार ज़माद अमीने मीने प्यार को कहते हैं, यारा नन ब्यारा तया देगे। आज फिर याद आ रही हो मुझे। आ रही है वैसे? आ रही है। आपको आ रही है? मुझे तो मुझे पता नहीं कितने लोग याद आते हैं। अच्छा ये बड़ी आपका अच्छा अब देखिए रोमांस के बारे में थोड़ा सा जरूर पूछती। देखिए रोमांस अब ये ना कहना जी दरख्तों में भी होता है तो फलाने, वो तो होता ही है हर जगह, पूरी नेचर में होता है। आप लोगों का रोमांस के बारे में क्या? देखिए आजकल तो आई डोंट नो रोमांस जो है ना वो तो एक बड़ी खूबसूरत एग्जैक्टली पुराने जमाने में खत होते थे, फूल होते थे, वो कहते हैं कि फोन की तारे जोड़ जोड़ के कॉल्स होती थी। हाँ देखिए एग्जैक्टली इवन हमारे टाइम में भी, हालांकि मैं आप लोगों की बात की, हम हमारी जनरेशन है, लेकिन ये कि हमारे टाइम में भी फ़ोन्स बाद में आए थे, मोबाइल फ़ोन एग्जिस्ट नहीं करता था उस ज़माने में, फिर इंटरनेट आया, सारा कुछ हुआ। वो जुनैद जमशेद साहब का एक गाना है उसमें कहते हैं कि कुछ सूखे फूल किताबों में, एक चेहरा है मेरे ख्वाबों में। वो वाली वो रोमांस जो है ना वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन ये कि बिल्कुल रोमांस होना चाहिए। और तो आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज करते हैं शादी वादी करने को? नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कहते? मेरी शुक्र है कुछ नहीं तंग करते मुझे। कुछ ज़्यादा नहीं है। वो कहते हैं जिंदगी में तुम अच्छे इंसान बन जाओ, जो कि मैं समझता भी हूँ। स्टार वार मुझे कोई बनने का शौक नहीं है। इफ यू वांट टू बी अनदर पर्सन, आप कुछ तो आपकी फैमिली, आपकी शादी, कोई 2-3 चीज़ें क्वालिटीज़ बता दें कि कैसी आपकी पार्टनर, लाइफ पार्टनर होनी चाहिए। मेरी? हाँ। वो सवाल आप इनसे पूछें। नहीं आपकी लाइफ पार्टनर तो इनकी थोड़ी होंगी। नहीं वो मुझे पता है, लेकिन लाइफ पार्टनर मैं तो मैं क्या होना चाहिए भाई? लंबे बाल हो, बादामी आंखें हो, नहीं देखिए मैं हो, क्या हो कि ये बताएं आप। अच्छा मिशी, मैं आपको एक बात, मैं समझता हूँ अच्छा इंसान होना चाहिए, ठीक है। ये खूबसूरती जो है ना ये खत्म हो जाती है। ये सॉरी मैं झूठ नहीं बोल सकता। कोई ये वो वाली बात है ना। देखिए लुक्स मैटर करती हैं, ये गलत बात है। आप कहते हैं जी सीरत हो, नहीं टू मी दे डोंट। देखिए लुक्स मैटर करती है। मेरी अम्मा की बड़ी अच्छी खूबसूरत जब आप मार्केट जाते हैं जी तो ग्लासेस पहन के आपकी किस पे नजर पड़ती है? स्टाइलिश लड़की पे पड़ती होगी ना। फिर आप चेस भी उसको घर पहुंचाते हैं? नहीं ऐसी मैंने कभी किया नहीं है, मैं अपनी सुर में जा रहा होता हूँ। लेकिन ये कि मेरी अम्मा की बात है, और बिल्कुल मैं जैसे से व्हेन यू ग्रो अप ना तो आपको फिर पता चलता है कि ब्यूटी शूटी जो है ना ये एक्सटर्नल, ये सेकेंडरी है। सबसे बड़ी बात होती है इनर ब्यूटी की। और अगर एक बंदा खूबसूरत है ना और वो अंदर से खूबसूरत नहीं तो उसकी शक्ल पे जाहिर हो जाता है, कसम से, ठीक है। तो अब मैं तो इस तरह का लंबा चौड़ा जो है, बोल तो लंबे बाल पसंद है, फिगर अच्छी होनी चाहिए। इनकी ये बात तो फिर आपको लगता है मेकअप पे बिलीव नहीं करते? नहीं मैं तो मेकअप पे बिलीव करते ही नहीं। तो मेकअप तो बड़ी चीजों को छुपा देता है। आजकल ऐसा मेकअप है जो कि एयर ब्रश्ड होता है। मिशी मेरी ना कोई खास वो नहीं है, इतनी एक्सपीरियंसेस नहीं है। मैं बस अब मेरे लिए म्यूजिक है, फोटोग्राफी है, ट्रैवलिंग है। मैं इस तरह का बंदा हूँ। मैं एक आउटडोर एक्टिविटीज, एडवेंचर। अभी पिछले दिनों मैं, बल्कि परसों मैं मुनाल गया था हाइक करता। सॉरी, अच्छा ये मुनाल आप गए थे, मुनाल जाके अब आप मुझे बताएं क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक फिक्टिशियस क्वालिटीज ही बता देते तुम। नहीं है ना, मैं क्या करूँ? अच्छा डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ पसंद है। इफ़ यू प्रेफर आउटर ब्यूटी, लाइक कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है आउटर इनर दोनों होनी चाहिए। आपने सुबह उठना होता है। आप मुझसे सवाल पूछी थी कौन सी एक्ट्रेस पसंद है, तो मैं बताओ कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? तो मुझे एंजेलिना जोली पसंद है। तो बोल लो। आजकल हर दूसरी लड़की एंजेलिना जोली लिप्स बना के फिर रही है। एंजेलिना जोली दो इंजेक्शन लगाए वो लिप्स बन जाते हैं। मुझे ओरिजिनल चीज पसंद है, मुझे कॉपीज नहीं पसंद। अच्छा बताओ। अच्छा ये कि ऑफ कोर्स वो बंदा एजुकेटेड होना चाहिए। ओके 1 सेकेंड, हाँ जल्दी से बताओ। एजुकेटेड होना चाहिए। और बाकी लुक्स में तो ऑब्वियसली आपको वही चीज़ पसंद होती है। लाइक डिपेंड करता है कि लुक्स में तो आपकी चेंजिंग आती रहती है। सम टाइम आपको कैसे लोग पसंद होते हैं। यार आप लोग इतने मुश्किल
जवाब दे रहे। मैंने कहा कैसी लुक्स होनी चाहिए, कोई टॉल हो, डार्क हो, हैंडसम हो, नहीं क्या डार्क ना हो, हैंडसम हो? हाँ बस हैंडसम, हैंडसम तो होना चाहिए। नहीं डार्क नहीं होना चाहिए। हैंडसम, हैंडसम। आप लोगों ने पूरी थ्योरी निकाली है, मजाल है मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अच्छा चलें, आपके लिए टॉल हो, एजुकेटेड हो और वेल मैनर्ड हो, एथिक्स उसको पता और हो, थोड़ी सी जेब भी ठीक हो, ये सारी चीजें उसी वक्त अच्छी लगती है जब आप फाइनेंशियली ठीक होते हैं। चले पैसे तो बड़े जरूरी हैं। ये सारा कुछ हो और बिल ना पे किए हो तो वो शक्ल बुरी लगती है। ये नाज़रीन फैक्ट्स ऑफ लाइफ है, ये करना जरूरी है। आप मुझसे पूछ लेती ना पैसे क्या पसंद है जिंदगी में, कहते पैसे, लेकिन देखिए फिर वही बात आ जाती है ना, मनी इज इम्पोर्टेंट बट इतने होने चाहिए कि अच्छी जिंदगी हाँ गुजरे। ये इतने तो होने चाहिए। ओवर एक्सेसिव कोई भी चीज हो ना तो आपकी आजमाइश शुरू हो जाती है, अल्लाह बचाए उस चीज से। सॉरी नाज़रीन, मेरी टीम जो है वो मुझे कह रही है कि आज आपको छोड़ेंगे। सवाल का जवाब है सिर्फ एक बार आया है पाकिस्तान कौमी तराने में। ओके नाज़रीन, थैंक यू सो मच आपका। जमशेद, थैंक यू। इनको जुनैद कह रही थी मैं, आपका जन्नत जे प्रोडक्शन जो है, जे प्रोडक्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह नाज़रीन कल सुबह आपसे 9 बजे मुलाकात होगी। कल डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे। आज का शो जो है रात में 11 बजे देखना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया इन दोनों का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।